पोस्ट मानसून सीजन के दौरान अब तक हुई कम बरसात की कुछ भरपाई दिसंबर में हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अनुमान के मुताबिक दिसंबर के दौरान देश भर में औसत के मुकाबले ज़्यादा बरसात की संभावना है। हालांकि बरसात के बावजूद न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दिसंबर से फरवरी के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है। इधर रबी बुआई के अब तक बीते सीजन के दौरान बरसात की कमी का असर फसल की बुआई पर पड़ा है। अब तक हुई रबी फसलों की खेती पिछले साल के मुकाबले करीब 25 लाख हेक्टेयर पिछड़ गई है। सबसे ज़्यादा दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण फसलों यानी गेहूं और चने पर इसकी मार पड़ी है। दोनों का रकबा पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1 दिसंबर तक देश भर में कुल 434.72 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 459.22 लाख हेक्टेयर में फसल बोई जा चुकी थी। सर, अब तापमान जिस तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या इस पर असर पड़ेगा फसलों पर भी इसका? रबी की बुआई के जो आंकड़े आ रहे हैं वो जो पर्यावरण को लेकर या मौसम की जो संभावनाएं थी उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल करीबी मामला अब दिख रहा है। एक तो खरीफ का उत्पादन कम रहा और फिर खरीफ की हार्वेस्ट यानी कटाई भी लेट हुई है और रबी की बुआई पिछड़ने की खबर अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी नहीं है। इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो दूसरी तिमाही के भारत में जीडीपी के आंकड़े आए उसमें कृषि क्षेत्र की विकास दर 18 क्वार्टर्स के न्यूनतम स्तर पर थी और सारा दारोमदार अब अगले 3 महीने में रबी की फसल पर है, क्योंकि जो कुछ खरीफ में होना था उसका नतीजा तो आ गया। महंगाई भी है और कृषि उत्पादन में गिरावट भी है और अगर रबी की फसल में बुआई पिछड़ती है तो उसका असर हमें कृषि उत्पादन की विकास दर पर दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रबी पर एल नीनो का भी साया है। तापमान गर्म होने की भविष्यवाणियां लगातार आ रही हैं और अब तो भारत का मौसम विभाग भी मान रहा है। तो दिसंबर और जनवरी के महीने जो रबी की बुवाई की दृष्टि से और रबी की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विंटर की फसलें हैं। उस दौरान सामान्य से अधिक तापमान वैसी ही चुनौती लेकर आएगा जिस चुनौती इस साल हमने फरवरी मार्च में देखी थी, जब गेहूँ की फसल पर गर्मी बढ़ने का असर पड़ा था और उत्पादन में गिरावट हुई थी। तो अगर आप कुल जमा देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में खरीफ और रबी ये दोनों फसलें कम उत्पादन का शिकार हो सकती हैं। खरीफ तो है और रबी की पैदावार भी कम हो सकती है, घट सकती है। ये इसके आंकड़े आमतौर पर आकलन मिलते दिखाई दे रहे हैं और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पहली तिमाही में हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मैन्युफैक्चरिंग के सहारे दिखाई दी थी, कंजम्पशन के सहारे तो नहीं, रूरल के सहारे नहीं, उसका वो जो ग्रोथ है उस पर अगली तिमाही में ब्रेक लग सकता है, क्योंकि रूरल एरिया में लगातार स्ट्रेस बना हुआ है। महंगाई की दृष्टि से अगली 2-3 महीने और तापमान का असर और रबी की फसल खासी महत्वपूर्ण रहेगी।